Hello everyone, I hope you all are doing well. So, in this chapter, we are going to talk about the poem The Raven and the Fox. तो जो ये चैप्टर है, जो ये वीडियो है, उसमें हम क्लास 6 का जो पोइम है, यूनिट 1 की द रेवन एंड द फॉक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें इसकी जो राइमिंग स्कीम है और वो सब उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। इससे पहले हम इसे समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोइम। Mr. Raven was perched upon limb and Reynard the fox looked up at him. तो जो मिस्टर रेवन, इसमें ये जो रेवन है वो कौन है? वो क्रो को रेवन कहा गया है, ठीक है। और जो फॉक्स है उसका नाम क्या है? रेनार्ड है। तो जो रेवन होता है, जो क्रो होता है, वो कहाँ मतलब बैठा होता है? वो एक पेड़ की डाली पर बैठा होता है। पर्च्ड का मतलब होता है एक ऐसी पतली सी जगह पर बैठे होना या खड़े होना जो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो ये डाली पर, जैसे यहाँ फॉक्स बैठा हुआ, रेवन जो है, क्रो है, वो बैठा हुआ है, वैसे ही वो बात कर रहे हैं कि जो हमारा रेवन है वो डाली पर बैठा हुआ है और जो रेनार्ड, जो फोक्स है, तो जो लोमड़ी है उसका नाम क्या है? रेनार्ड। वो उसकी तरफ जमीन से देख रहा है। For the raven held in his great big beak a morsel that fox would go far to seek. और जो क्रो होता है, रेवन होता है, उसने अपनी चोंच के अंदर एक क्या पकड़ा हुआ है? एक रोटी का टुकड़ा। मोर्सल होता है रोटी का टुकड़ा है, उसको पकड़ा हुआ है। और जिसपे जो फोक्स है उसकी नजर है, उसे वो चाहिए और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird." तो जो इसलिए जो लोमड़ी है वो चालाकी से एक एडमायरिंग टोन में कहता है कि मतलब उसको, मतलब कि उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है क्रो की कि ओ सर रेवन, कि आज सर रेवन आप तो बहुत ही हैंडसम बर्ड है, कि बहुत ही सुंदर दिखने वाली बर्ड है। सच फेदर्स यू, इफ यू वुड सिंग, इफ यू वुड ओनली सिंग द birds of these woods would call you a king. कि मतलब आप इतनी दिखने में सुंदर हैं मिस्टर रेवन, और आपके जो फेदर हैं वो इतने अच्छे हैं। सिर्फ अगर आपको गाना आता, आप गाते, तो जितनी भी बर्ड्स हैं यहाँ इस जंगल की, वो आपको किंग कहती, आपको राजा मानती। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. और इसके चलते जैसे ही क्रो जो है, जो रेवन है, वो ये सुनता है, जब जो फोक्स लोमड़ी है हमारी, वो उसकी प्रशंसा करती है, उसकी तारीफ करती है और कहती है कि अगर आप सिर्फ गा देते तो सारे जितने भी बर्ड हैं जंगल की, वो आपको राजा कहती। ये सुन के जो क्रो है, वो उसकी जो बात के पीछे की जो गहराई है, जो सच है, वो तो समझ में नहीं पाता, कि जो वो सरकाजम के अंदर कह रहा है वो समझ नहीं पाता, और ये भूल जाता है कि जो क्रो की वॉइस होती है वो क्रोक होती है, मतलब बहुत ही बेसुरी होती है। और वो ये सब भूल के he opened his beak in his foolish pride and down fell the morsel that fox had eyed. और जैसे ही वो गाने के लिए अपना मुंह, चोंच को खोलता है, और जो जो मोर्सल, जो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह के अंदर होता है, वो नीचे गिर जाता है जमीन पर। कि मतलब कि जब हम कभी कभी, जैसे लोग हमारी ऐसे ही प्रेज करते हैं, है ना, कि वो उसको मीन नहीं करते, उसके मतलब कि सच्ची में वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे होते हैं हमारे बारे में, पर हमें भला फुसलाने के लिए वो ऐसे सब करते हैं, हमारी गुड बुक्स में आने के लिए। तो वैसे ही जो रेवन है, वो इस जोक को, वो उसकी सच्चाई को, फॉक्स की सच्चाई को समझ में नहीं पाया, और साथ ये जानते हुए कि जो एक क्रो है उसकी वॉइस कितनी बेसुरी होती है, उसने अपना मुंह खोल दिया, अपनी चोंच खोल दी गाने के लिए, और जो रोटी का टुकड़ा था वो सीधा जमीन पर गिर गया। हा हा, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. तो जैसा ही ये सब होता है, तो जो फॉक्स है वो हंसने लगता है और कहता है क्रो से, रेवन से, कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर तुमसे मीठे मीठे शब्द बोलता है, ऐसे शब्द बोलता है जो तुम्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना, जो तुम सुनना चाहते हो, तो वो उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, कि उन पर इतना अपने आप को हावी नहीं होने देना चाहिए। Pride, my friend, is rather unwise.
I am sure this teaching is quite a surprise. कि हमें जब खुद पर घमंड होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि सारे हमारी तारीफ कर रहे हैं और वो सच कह रहे हैं, तो ये कोई वाइज चीज नहीं होती है, समझदारी वाली बात नहीं होती है। हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए, हम डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो यही इस स्टोरी की टीचिंग है कि पहले तो हमें किसी की भी बातों पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस काम में अच्छे हैं और किस काम में नहीं। हमें खुद का दिमाग यूज करना चाहिए, ठीक है? तो ये जो पोइम है वो किसकी है? जीन डेला फोंटेन की है। उन्होंने ये पोइम लिखी है। बस इतनी सी ही पोइम थी और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये पोइम हमने पढ़ी होगी आप सबने भी। और इसी पोइम की जो मोरल है और वो सब है ये बताया गया है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है ये जानते हैं। राइमिंग स्कीम क्या होता है? जब भी हम जैसे कोई शायरी अगर आपने सुनी है तो जैसे उसके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ट्यून के अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखें तो लिम्ब हिम बीक सीक वर्ड बर्ड सिंग किंग। तो ऐसे ऐसे जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो सारों की जो राइमिंग है वो राइम स्कीमिंग सेम है। जैसे जो लिम हिम हो गया वो राइम स्कीम कौन सी हो गई? ए ए। और जो सेकंड जो स्टेंजा लाइंस हैं उसमें जो बीक और सीक है उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो गई? बी बी। तो इस फर्स्ट स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो हो गई ए ए बी बी। वैसे ही जो सेकंड स्टेंजा है सैड से लेके किंग तक उसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो होगी सी सी डी डी। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए ए बी बी। सेकंड स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो रहेगी सी सी डी डी। वैसे ही जो दूसरे दो स्टेंजाज हैं उसमें से जो थर्ड स्टेंजा है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या रहेगी? जोक और क्रोक को हम क्या राइमिंग स्कीम देंगे? ई ई। और प्राइड और आइड को क्या देंगे? एफ एफ। और वैसे ही आपको जो बाकी दो लाइंस हैं उनको राइमिंग स्कीम देनी है। तो हम जब भी किसी भी पोइम की राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो उसमें जो भी लाइंस होती है ना, दो लाइंस एक स्टेंजा के अंदर की, उसकी जो लास्ट वर्ड्स हैं हम उस पर फोकस करते हैं किसी भी लाइन का। जैसे लिम्ब हिम दोनों राइम करते हैं एक साथ। बीक सीक राइमिंग वर्ड्स हैं। वर्ड बर्ड राइमिंग वर्ड्स हैं। तो यही आपको देखना है, इससे आप राइमिंग स्कीम समझ सकते हैं किसी भी पोइम की। So I hope you have understood the poem and what is rhyming scheme. So for today that was all. I hope you like the video. Please share, subscribe and like. For today, bye bye.